क्या आप जानते हैं भारत परमाणु संपन्न देश कैसे बना? नहीं, तो चलो जानते हैं। आज़ादी के बाद भारत को वैश्विक दबाव ना झेलना पड़े, इसके लिए भारत को परमाणु संपन्न होना आवश्यक था, जिसके पश्चात परमाणु बम बनने की शुरुआत हुई और डॉक्टर होमी सेठना, डॉक्टर राजा रमात्रा के साथ अन्य कई वैज्ञानिकों के द्वारा 18 मई 1974 को बनके तैयार हुआ। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर पोखरण में इसका परीक्षण किया गया, पर उम्मीद के हिसाब से इसका परिणाम नहीं मिला, जिसको स्माइलिंग बुद्धा यानी पोखरण 1 नाम दिया गया, और सीटीबीटी यानी कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी के उल्लंघन के कारण अमेरिका ने भारत से यूरेनियम व्यापार पर बैन लगाया। परंतु इंदिरा गांधी ने परमाणु बिजली प्लांट के संयंत्र से यूरेनियम का आयात किया। इसी तरह परमाणु बम का निर्माण जारी रहा। फिर वो समय आया जब 19 अप्रैल 1998 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी निर्वाचित हुए। इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर आर चिदंबरम और अन्य वैज्ञानिकों को परमाणु बम सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी। साथ ही अब्दुल कलाम जी के सभी आदेशों का पालन करने के लिए पीएमओ ऑफिस में स्वीकृति दी, जिसके बाद अमेरिका के सैटेलाइट को परमाणु बम के निर्माण की भलक न लगे, इसके लिए अब्दुल कलाम जी ने रक्षा मंत्रालय को पोखरण में सैन्य अभ्यास केंद्र की संरचना तैयार करने का आदेश दिया। नासा के भ्रमण के जरिए कलाम जी ने सैटेलाइट की परिक्रमण की माप तौल करके मिशन जारी रखा। इसी तरह 10 मई 1998 को परमाणु बम बनकर तैयार हो गया और मौसम विभाग को आदेश दिया गया कि वो अफवाह फैला दे कि पोखरण में बहुत तेज आंधी आने वाली है। फिर 11 मई 1998 को पहला परमाणु बम फोड़ा गया, जो पूर्ण रूप से सफल रहा। उसके बाद लगातार 2 और बम फोड़े गए। इसके बाद अब्दुल कलाम जी ने अटल बिहारी को यह खुशखबरी दी। अब अटल जी ने खुले रूप से बम फोड़ने का आदेश दिया, जिसके पश्चात 12 और 13 तारीख को 2 और बम फोड़ा गया और पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। सैटेलाइट के द्वारा ये हलचल देखकर अमेरिका को लगा ये आंधी है। फिर प्रधानमंत्री अटल जी ने प्रेस द्वारा ये घोषणा की कि भारत अब परमाणु संपन्न देश है। ये सुनकर अमेरिका चकित रह गया। इस तरह अब्दुल कलाम जी और अटल बिहारी वाजपेयी की जोड़ी द्वारा भारत परमाणु संपन्न देश बन गया। अब्दुल कलाम जी के लिए एक लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।